सभी व्यूअर्स को मेरा हृदय से प्रणाम। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है लवकुश मिश्रा और मैं आपको एसएसटी पढ़ाता हूं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो कि आपकी आने वाली आगामी बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आपको बताएंगे कि आंसर्स को कैसे लिखना है, आंसर को कैसे इफेक्टिव बनाना है और कैसे हमको अच्छे नंबर पाने हैं। मतलब अच्छे नंबर का मतलब है कि पूरे के पूरे नंबर पाने हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम आंसर तो बहुत अच्छा लिखते हैं लेकिन उसको प्रेजेंट अच्छे से नहीं करते हैं तो हमारा हाफ नंबर एक नंबर कट जाता है। और यही हाफ नंबर एक नंबर कटते करते लास्ट में जब ग्रैंड टोटल बनता है तो ये एक बड़ा हिस्सा रखते हैं पेपर में और आपके नंबर को टोटली कम कर देते हैं। कुछ सावधानियां बताएंगे कैसे पेपर को करना है, कैसे शुरू करना है। आज हमारा मेन फोकस लॉन्ग आंसर पर रहेगा, क्योंकि लॉन्ग आंसर क्या होते हैं, वो पेपर में सबसे ज्यादा नंबर रखते हैं, उनका वेटेज बड़ा है। वहां पर गलती हो जाती है तो नुकसान ज्यादा है। अगर हम 1 मार्क का क्वेश्चन छोड़ दें, 1 या 2, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा मार्जिन है। लेकिन अगर लॉन्ग आंसर अगर हमारा गलत हो गया तो वहां पर हमारे 5 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, जितना भी आपके बोर्ड में चलता हो, वो सीधे सीधे चले जाते हैं। इसीलिए आज हमारा थोड़ा सा फोकस ज्यादा लॉन्ग आंसर पर रहेगा, लेकिन हम आपको सब चीजें बताएंगे कि कैसे आंसर को स्टार्ट करना है और कैसे आंसर को एंड करना है। हमने आपकी सुविधा के लिए कुछ अच्छे अच्छे यहां पर पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं। मतलब ये सावधानियां तो आपको बरतनी है, इसके अलावा भी हम आपको एक्स्ट्रा बताएंगे। फिलहाल इन्हीं से स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक को देखते हुए ये हमारी हेडिंग है, हाउ टू राइट अ गुड लॉन्ग आंसर। एक अच्छा लॉन्ग आंसर कैसे लिखें, उसके लिए ये आपके पॉइंट्स हैं और इसके अलावा भी हम आपको एक्स्ट्रा सावधानियां बताएंगे। पॉइंट नंबर 1 है, ऑलवेज यूज हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। एग्जामिनेशन में क्या होता है, हम लोग जब भी आंसर लिखने बैठते हैं तो हमने देखा है कि बच्चे पैराग्राफ में आंसर लिखते चले जाते हैं। ना ही वो हेडिंग यूज करते हैं और ना ही सब हेडिंग्स यूज करते हैं। हेडिंग मतलब ये, जैसे कि आपकी मेन हेडिंग हो गई, और सब हेडिंग्स मतलब होता है जब आप पॉइंट्स लिखते हैं और उनके अंदर भी एक हेडिंग बना देते हैं और फिर उसको डिस्क्राइब करना स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीजें क्या करती हैं, आंसर को इफेक्टिव बना देती हैं। जब आप हेडिंग डाल देते हैं तो एग्जामिनर को यह समझ में आ जाता है कि आप पढ़ के आए हैं, तो वहां से आपका 0 नंबर मिलना एकदम बंद हो गया। अभी नंबर की काउंटिंग चालू हो गई, आधा नंबर तो देगा ही देगा, क्योंकि भाई हेडिंग तो आपने डाली दी है। उसके बाद आप अपने कंटेंट को अच्छे से लगाइए, तब बातें समझ में आनी चालू होंगी। पॉइंट नंबर 2 है, अवॉइड कटिंग स्पेशली इन स्टार्टिंग। बच्चे क्या करते हैं, आंसर लिखना स्टार्ट किया नहीं कि शुरुआत में ही कटिंग और गोदना चालू कर दिया कॉपी में। इससे हमेशा बचिए। जब यह काम आप करते हैं तो एग्जामिनर के दिमाग पर यह इफेक्ट पड़ता है कि आप अपने आंसर को लेकर के अनक्लियर है कहीं ना कहीं माइंड में, और आपको नहीं आता है। भले आपको अच्छा आता हो सकता है स्टार्टिंग गड़बड़ हो गई हो और बाद में आप पकड़ लें, लेकिन जब फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन कहा गया है, जब आपका पहला इंप्रेशन खराब हो जाता है तो फिर वहां से नंबर पूरे मिलने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। पार्ट में 4.5 दे देगा, पार्ट में 4 दे देगा, नहीं पसंद आया 3.5 दे देगा, नुकसान हो जाएगा। इससे बचने के लिए शुरुआत में थोड़ा सा अच्छे पॉइंट्स को ही लगाइए ताकि आपकी कटिंग कम हो। ये नहीं कि हेडिंग डाला उसी में काट दिया 4 बार, सब हेडिंग डाली शुरुआत में ही काटने लग गए। नहीं, अवॉइड करिए। और कटिंग करना भी है तो सिंगल लाइन में कटिंग करिए। सीबीएसई बोलता है सिंगल लाइन में कटिंग करिए। उसको पेन लेके ऐसे ऐसे गोद मत दीजिए पूरा, वो बहुत ज्यादा अनटाइडी लगता है और कॉपी को खराब बना देता है। पॉइंट नंबर 3 है, ऑलवेज यूज फ्लो चार्ट। मैं जब भी अपने चैनल पर कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूं, आप चाहे मेरे वीडियोस बहुत सारे पड़े हुए देखिए, चाहे वो चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस हो, और भी बहुत सारे टॉपिक मैंने पढ़ाए हुए हैं, सॉल्ट मार्च हो, साइमन कमीशन हो। जब मैं ये सब टॉपिक्स पढ़ाता हूं तो मैं वहां पर फ्लो चार्ट्स का प्रयोग करता हूं। फ्लो चार्ट का काम क्या होता है, आपके आंसर को इफेक्टिव बनाना, और दूसरी काम की बात आपको बताएं, ये कॉपी का पेज भी भर देते हैं। तो जब आप लोग ये बोलते हैं ना कि सर अरे पढ़ के बहुत आए थे, हम तो भूल जाते हैं, हमारे पास कंटेंट ही नहीं रहता इम्तिहान में, तो अगर आपके पास कंटेंट कम भी है
तो ये आपके आंसर को एक बड़े आंसर में कन्वर्ट कर देंगे और वहां से आपको बातें समझ में आ जाएंगी, फिर उनको आप डिस्क्राइब कर दीजिए, आपका आंसर बड़ा हो गया। पॉइंट नंबर 4 है हाईलाइट द इंपॉर्टेंट टर्म्स। एग्जामिनेशन में जब भी आप इंपॉर्टेंट टर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आंसर में, उन्हें हाईलाइट जरूर करिए। हाईलाइट करने का टाइम हमको मालूम है पेपर में कम रहता है, लेकिन आप एक आंसर में कम से कम 3-4 वर्ड को तो हाईलाइट कर सकते हैं। नहीं करिए बहुत ज्यादा, लेकिन 3-4 वर्ड जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनको हाईलाइट आप जरूर करिए। नेक्स्ट पॉइंट है अंडरलाइन द ईयर्स। जब भी आप ईयर्स का इस्तेमाल करिए, मान लीजिए आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया राइट अ नोट अबाउट जलियांवाला बाग मैसेकर। अब आंसर स्टार्ट करना है 13 अप्रैल 1919, अंडरलाइन नहीं किया, गया। अगर आप अंडरलाइन कर देंगे तो थोड़ा सा एग्जामिनर को दिखने लग जाएगा आंसर में से कि हाँ बच्चे को ईयर पता है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत गलतियां हो भी गई आगे तो वो मैनेज कर लेते हैं। इसी पॉइंट में एक इंपॉर्टेंट आपको बात बता दे रहे हैं, अगर आपको ईयर नहीं याद है, मान लीजिए ध्यान उतर गया, स्वाभाविक सी बात है, आप इतने सारे चैप्टर पढ़ के जाएंगे 21 चैप्टर, तो वहां पर दिमाग कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है और चीजें दिमाग से उतर जाती हैं। अगर आपको ईयर नहीं याद है तो बिल्कुल भी उसको मेंशन मत करिए, छोड़ दीजिए। अगर आपने गलत ईयर लिखा है तो यह भी एग्जामिनर के माइंड पर बहुत गलत इंपैक्ट डालता है। वो समझ जाता है कि आपको ईयर ही नहीं पता, तो गलत ईयर मेंशन बिल्कुल मत करिएगा। सही पता है तो लिखिए, नहीं पता है छोड़ दीजिए। पॉइंट नंबर 6 है ऑलवेज राइट आंसर इन पॉइंट्स। आप लोग सबसे ज्यादा बड़ी गलती क्या करते हो, पैराग्राफ में बड़ा बड़ा आंसर, एकदम बासी। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बैठ करके आपके पूरे के पूरे आंसर में एक एक लाइन को पढ़े। वो फास्टली देखता है, अच्छी चीजें मिली, नंबर दिया, और वहां पर आप क्या करते हो, पॉइंट्स में नहीं लिखते हो। मैं हमेशा बोलता हूं कि आंसर हमेशा पॉइंट्स में हो, पॉइंट अच्छे हो, हाईलाइटेड हो, अंडरलाइन हो, तब आंसर आपका अच्छा बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है राइट आंसर नंबर इन द मिडिल। सबसे बड़ी गलती एग्जाम में आप लोग कर देते हो, मार्जिन के पास छोटा सा आंसर नंबर लिख दिया, अब उसको ढूंढो। मैंने आपको 100 बार बोला हुआ है कि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है। अगर आप आंसर शीट के बीच में सेंटर पर लिख दीजिए आंसर नंबर 6, आंसर नंबर 17, वॉट एवर इट इज, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आंसर नंबर एकदम बीच में लिखिए, ताकि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी को उठाए तो उसको आंसर नंबर एकदम स्पष्ट दिख जाए, उसको मेहनत ना करनी पड़े। जितनी उसको आपकी कॉपी में मेहनत कम करनी पड़ेगी, उतने अच्छे नंबर वो आपको देने के लिए तैयार होता जाएगा। फिर आपकी बड़ी बड़ी गलतियों को भी वो छोड़ते चले जाते हैं। ये 7 आपके मेन पॉइंट्स हो गए। इनके अलावा भी कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे वो स्टूडेंट्स जिनकी राइटिंग बहुत ज्यादा खराब है, अभी क्या करना है, अभी बैठ के सुलेख तो लिखने का समय नहीं है कि बैठ करके सुलेख लिख रहे हैं एक पन्ना, नहीं। राइटिंग खराब है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा दूर दूर साफ लिखने का प्रयास करें। दूसरी बात, जब आपका एक आंसर खत्म हो जाता है तो दूसरे आंसर में थोड़ा सा गैपिंग रखें। अगर लाइन खींच दे तब तो बहुत ही अच्छा है, इतना टाइम अगर है आपके पास तो। और अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज बन रही है तो आप क्या करिए, आप थोड़ा सा गैप रख दीजिए, शब्दों के बीच में भी, आंसर के बीच में भी, ताकि आपका काम साफ साफ लगे। मैंने जितनी भी बातें आपको बताई हैं इस वीडियो में, उनको ध्यान जरूर रखिएगा, और अगर आप ध्यान रखेंगे तो मेरा विश्वास करिए आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। और आपके नंबर अच्छे लाना ही हमारे चैनल का मेन उद्देश्य है। इसीलिए हमने अपने चैनल पर कुछ क्लासेस मैथ्स की भी स्टार्ट कर दी हैं, आप उनको भी देखिए। मैथ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। टाइम आपके पास भी कम है, टाइम हमारे पास भी कम है, लेकिन इसी कम टाइम में ही हम लोगों को पढ़ करके आगे बढ़ना है। और अच्छे नंबर जब आ जाएंगे तो आप भी सफल हो जाएंगे और हमारा भी मेहनत करना आपके साथ साथ सफल हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की भगवान जी से कामना करता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से आप
हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अपने डाउट्स हमसे और विकास सर से पूछ सकते हैं। मैं एसएसटी पढ़ाता हूं, विकास सर मैथ्स पढ़ाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना टाइम आपके पास है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करने का प्रयास करिए। घर परिवार से थोड़ा सा भी कट जाइए और अपनी स्टडीज़ पर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि जब ये अच्छी रहेंगी तो वो सब भी अच्छा रहेगा। और जो आपके माताजी पिताजी का पैसा है और जो उनकी मेहनत है और सबसे ज़्यादा आपकी मेहनत है, तो वो सब जो है स्वार्थ हो जाएगी और अंतिम में एंड प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा और बहुत ही फिनिश निकलेगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।